आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें एक अदृश्य जाल में फंसा सकता है, और उससे भी ज़रूरी बात, उस जाल से आज़ादी पाने का रास्ता क्या है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हमारे फैसले वाकई में हमारे अपने होते हैं, या फिर हम बस अनजाने में उन चीज़ों की तरफ खींचते चले जाते हैं जो बस कुछ पलों की खुशी देती है। ये जाल ये कई शक्लों में आता है, जैसे कि वो अगली रील। हमारा दिमाग कहता है बस एक और, लेकिन वो एक और कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना, क्योंकि हर स्वाइप के साथ दिमाग को एक छोटे से इनाम की, एक डोपामाइन हिट की उम्मीद होती है। या फिर ये बस एक और एपिसोड। हम सोचते तो यही हैं कि हम अपनी मर्जी से देख रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग उस कहानी के रोमांच और उस उत्सुकता का आदी हो चुका होता है कि अरे अगले पल में क्या होगा। और ये आदत, फ़ोन उठाकर बस एक बार सोशल मीडिया देख लेने की, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तो एक रिफ्लेक्स बन गया है। जैसे ही बोरियत हुई, फ़ोन उठा लिया, थोड़ा तनाव हुआ, फ़ोन उठा लिया। ये एक ऑटोमैटिक रिएक्शन बन चुका है, जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं। तो आज की ये पूरी बातचीत उन अदृश्य जंजीरों को समझने की एक कोशिश है, जिन्हें हमने शायद खुद ही पहना हुआ है। और अच्छी खबर ये है कि ये उन्हें तोड़ने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाएगी। तो चलिए सबसे पहले उस जेल को समझते हैं जिसे हम खुद बनाते हैं। इसकी जड़ हमारे दिमाग के एक बहुत ही पावरफुल केमिकल में छिपी है, जिसका नाम है डोपामाइन। देखिए, डोपामाइन को अक्सर खुशी का केमिकल कहा जाता है, पर ये आधा सच है। असल में ये प्रेरणा का केमिकल है। ये हमें खुशी मिलने से पहले उसकी उम्मीद में काम करने के लिए उकसाता है। और प्रॉब्लम यह है कि आज की टेक्नोलॉजी ने इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। हमारा दिमाग ना, वो एक तरह से हिसाब किताब लगाता है, कितनी मेहनत और कितना इनाम। अब देखिए, स्क्रोलिंग में मेहनत 0 और इनाम तुरंत। वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखने में मेहनत बहुत ज़्यादा है और उसका फल मिलने में टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग बार बार उसी आसान रास्ते की तरफ भागेगा, और हम धीरे धीरे मुश्किल लेकिन जो ज़रूरी काम है उनसे दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है, हम किसी बाहरी जेल में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग की बनाई जेल में हैं। हम ही कैदी हैं और हम ही जेलर। और इसका मतलब सीधा सा है कि उस ताले की चाबी भी हमारे ही पास है। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आसान खुशी की आदत है, ये लंबे समय में हमसे क्या छीन लेती है। इसकी कीमत हमारी सबसे कीमती मानसिक संपत्ति होती है, हमारा फोकस और हमारी विल पावर। और ये एक बहुत ही खतरनाक लूप है, एक दुष्चक्र। देखिए होता क्या है, तनाव या बोरियत से बचने के लिए हम फ़ोन उठाते हैं। कुछ पल की राहत तो मिल जाती है, लेकिन उसके ठीक बाद अपराध बोध होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमने वक्त बर्बाद कर दिया। और मज़े की बात यह है कि यही अपराध बोध और तनाव हमें दोबारा उसी आसान खुशी की तरफ धकेल देता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। विल पावर कोई जादुई शक्ति नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। हर बार जब आप 5 मिनट और स्क्रॉल करने की इच्छा को रोकते हैं, तो आप इस मसल को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। पहला कदम है अपने दिमाग को डिटॉक्स करना, उस सारी डिजिटल गंदगी को हटाना जिसने हमारी मेंटल एनर्जी को सोख लिया है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक कमरा है। अगर उस कमरे में लगातार शोर हो, हर तरफ से सामान फेंका जा रहा हो, तो क्या वहां आराम से बैठना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस, वीडियोस और अलर्ट्स हमारे दिमाग के साथ ठीक यही करते हैं। उसे इतना थका देते हैं कि जरूरी चीजों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। और असली डिटॉक्स किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इरादों से शुरू होता है। जैसे सुबह उठकर फोन देखने के बजाय बस 10 मिनट शांति से बैठना, या जब बोरियत महसूस हो तो उसे किसी वीडियो से भरने के बजाय बस कुछ न करना। ये छोटे छोटे पल दिमाग को रीसेट होने का मौका देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, दिमाग को साफ करने के बाद आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, अंदर के योद्धा को ट्रेन करना। मतलब अपनी इच्छाओं के ऊपर अनुशासन को चुनना। और ये खुद पर जुल्म करना नहीं है, बल्कि ये खुद का सम्मान करना है।
अब ये सवाल खुद से पूछने का समय है, कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है, हमारी पल पल बदलती इच्छाओं के या हमारे गहरे लक्ष्यों और समझदार इरादों के? ये स्लाइड इस बात को बहुत शानदार ढंग से बताती है। देखिए, इच्छा एक अनकंट्रोल्ड मालिक की तरह है जो हमें हमेशा आसान और आरामदायक रास्ते पर खींचती है, जबकि अनुशासन, डिसिप्लिन, वो एक तेज धार वाला औजार है जिसे हम अपनी जिंदगी को मनचाहा आकार देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इच्छा एक टेम्पररी फीलिंग है, अनुशासन एक परमानेंट ताकत। याद रखिए, असली योद्धा वो नहीं जो दुनिया से लड़ता है, बल्कि वो है जो अपनी अंदरूनी इच्छाओं और आवेगों से लड़ता है। सबसे बड़ी लड़ाई खुद पर काबू पाने की है। और जब आप इस अनुशासन को साध लेते हैं ना, तो आपको एक ऐसा इनाम मिलता है जो किसी भी रील या वीडियो की अस्थायी खुशी से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ है। डोपामाइन के पीछे भागने वाला दिमाग कुछ ऐसा महसूस करता है, धुंधला, कंफ्यूज्ड और भारी। ऐसा लगता है जैसे आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हों और आपको पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ जा रहा है। लेकिन डिटॉक्स और अनुशासन के बाद वही कोहरा छंट जाता है। अचानक आपको रास्ता साफ दिखने लगता है, आपके लक्ष्य, आपके इरादे, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। आपको वो एक चीज देती है जो तुरंत मिलने वाला आनंद कभी नहीं दे सकता, और वो है दिशा। एक गहरी समझ कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों। यही दिशा एक मकसद भरी जिंदगी का ईंधन है जो किसी भी नशे से ज्यादा पावरफुल है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, जेल की चाबी आपके ही हाथ में है। सवाल ये नहीं है कि चाबी कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हम में उस ताले को खोलने और बाहर कदम रखने की हिम्मत है।